इस सबक में हम प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 9 बायोलॉजी यूनिट 4 और प्लास्टिक्स। ठीक है, प्लास्टिक्स हमारे पास क्या है? ठीक है, प्लास्टिक्स सेल ऑर्गेनेलिस है। ठीक है, प्लास्टिक्स मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है। प्लास्टिक ऐसी ऑर्गेनेलिस है जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाया जाता है। ठीक है, इसके प्लास्टिक ऐसी ऑर्गेनेली जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है और ये सिर्फ पौधों और फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में पाए जाते हैं। वो किंगडम प्रोटेस्टा के वो जानदार जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये सिर्फ उनमें पाया जाता है प्लास्टिक। ठीक है, प्लास्टिक मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिस है और ये पौधों और फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में पाए जाते हैं। किंगडम प्रोटेस्टा के वो ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके हमारे पास टाइप्स क्या है? 3 टाइप्स है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट, ये 3 टाइप्स है हमारे पास प्लास्टिक्स की। ठीक है, प्लास्टिक की 3 टाइप है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और लीकोप्लास्ट। ठीक है, ये 3 टाइप्स है इसकी। क्रोमोप्लास्ट पौधे के ग्रीन पार्ट में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट जो पौधों का ग्रीन पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्लोरोप्लास्ट की वजह से पौधे हमें ग्रीन नज़र आते हैं। ठीक है, जो हमें पौधे ग्रीन नज़र आते हैं तो उसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, जैसे पत्ते। ठीक है, तो पत्तों में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। पत्तों में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो फोटोसिंथेसिस के अमल में मदद करता है। फोटोसिंथेसिस अमल के ज़रिए पौधे अपना खुराक तैयार करते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ये इम्पोर्टेंट और एबंडेंट प्लास्टेट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इम्पोर्टेंट है और एबंडेंट वाफिर मिकदार में ये पाया जाता है पौधों में या जानदारों में। ठीक है, तमाम जो टाइप्स है, इन तीनों टाइप्स में क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मिकदार में ये पाया जाता है। इसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होता है, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर इसके बैरूनी जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होता है। क्लोरोप्लास्ट का जो बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन है वो स्मूथ होता है, आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन इसका स्मूथ होता है। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन ये क्या करते हैं? ये सेक्स से बनाते हैं। ठीक है, सेक्स मीन तेली। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन सेक्स बनाते हैं, इसको थाइलाकॉइड कहते हैं। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर सेक्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स होते हैं। इनर मेम्ब्रेन हमारे पास अंदरूनी जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन, ये 2 मेम्ब्रेन होते हैं क्लोरोप्लास्ट के इर्द गिर्द। अच्छा, थाइलाकॉइड के स्टाक को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। ग्रेनम ये हमारे पास सिंगुलर है और प्लूरल इसका ग्रेना है। ठीक है, और थाइलाकॉइड ये क्लोरोफिल पर मुश्तमिल, जो थाइलाकॉइड इस जो ये हमारे पास जो सिक्कों की तरह है, एक एक, इस एक को क्या कहते हैं? थाइलाकॉइड। ठीक है, थाइलाकॉइड के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। थाइलाकॉइड मुश्तमिल होता है क्लोरोफिल पर। थाइलाकॉइड के अंदर मतलब कि क्लोरोफिल मौजूद है। क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अच्छा, इसके अंदर इसी में फ्लूइड मौजूद होता है, पानी सा मौजूद, फ्लूइड मीन पानी। ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जिसको स्टोमा कहते हैं, अंदर वाली जगह को स्टोमा कहते हैं इसके। ठीक है, और इसका काम क्या है? क्लोरोप्लास्ट का काम है फोटोसिंथेसिस का अमल करना, इसका फंक्शन है ये हमारे साथ कंप्लीट इसकी स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट की। आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो एक एक सिक्की की तरह है, ये इस एक को हम कहते हैं थाइलाकॉइड और पूरे स्टाक को ग्रेनम कहते हैं। ठीक है, स्टाक ऑफ थाइलाकॉइड को ग्रेनम कहते हैं, पूरे बंडल को ग्रेनम कहते हैं, और एक एक जो हमारे पास है उसको थाइलाकॉइड कहते हैं। और अंदर जो एक्वस स्पेस होता है, जो फ्लूइड जिसमें पानी लिक्विड सा होता है, उसको स्टोमा कहते हैं, अंदर वाली जगह कहते हैं। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर है। दूसरा हमारे पास जो प्लास्टिक की किस्म है, टाइप है, वो क्रोमोप्लास्ट है। क्रोमोप्लास्ट हमारे पास मौजूद होता है पेटल्स में। ठीक है, जो रेड कलर के जो पत्ते होते हैं गुलाब के या फूलों के, ठीक है, तो पेटल्स में ये मौजूद होते हैं, जैसे फूलों के अंदर पेटल्स होते हैं। ठीक है, और स्किन या रेफिन फ्रूट जो फल पक जाते हैं उसके
उसमें भी जो है ना ये क्रोमोप्लास्ट मौजूद होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट कहाँ पर है? पेटल्स में, और जो रेफरेंस टू पके हुए फल के छिलकों में ये मौजूद होता है क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, ग्रीन के अलावा पौधों में जितना भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। पौधों में ग्रीन के अलावा जितनी भी कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से। क्रोमोप्लास्ट का काम क्या है? ये ब्राइट कलर देता है पेटल्स को, चमक देता है, जो कि इंसेक्ट्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। ये जो क्रोमोप्लास्ट है, ये जो पेटल्स है, पत्ते हैं गुलाब के या जो फूल है, फूलों के पत्ते और वो चमकदार हो जाते हैं, ब्राइट कलर उनका हो जाता है, तो वो अपनी तरफ ये इंसेक्ट हशरात को खींचते हैं, और जिसकी मदद से ये पोलिनेशन का अमल होता है। पोलिनेशन वो अमल है जिसमें पोलन ग्रेन एक फूल से दूसरे फूल में ये इंसेक्ट्स ले जाते हैं और पोलिनेशन का अमल हो जाता है। ठीक है, अच्छा, लीकोप्लास्ट जो चौथा किस्म, तीसरा किस्म है हमारे पास ये तीसरा किस्म है प्लास्टिड्स का। प्लास्टिड का तीसरा किस्म लीकोप्लास्ट है। लीकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड है। लीकोप्लास्ट का कोई कलर नहीं होता। ठीक है, लीकोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जिसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, पौधे के वो जगह जहाँ पर कोई कलर नहीं होता ये, और वो जगह जहाँ पर खुराक स्टोर करते हैं पौधे, तो उस जगह में ये लीकोप्लास्ट मौजूद होता है, ये प्लास्टिड मौजूद होता है। प्रेजेंट एंड पार्ट्स, वो जगह जहाँ पर पौधे अपना खुराक स्टोर करते हैं उस जगह में ये लीकोप्लास्ट मौजूद होता है पौधों के। ये हमारे पास ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का। तो ये आप याद रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।